Okay, so after a quick sip of water, we are back with the second problem, which is points and minimum distance. Again, it is a pretty simple problem, तो इसको भी read कर लूँ. I will count to 5, 1, 2, 3, 4 and 5. So yeah, I hope आपने read कर लिया होगा. So see, मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ पता है क्या? Okay, मैं इसको एक बार पहले problem explain कर देता हूँ. That is important as well. So let's just open one board. एक ना ये open करते हैं and let's take this one I guess. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको कुछ ऐसे 6 वैल्यू n 2n वैल्यूज़ दिए, ठीक है, 2n वैल्यूज़ है. आपको क्या करना है, इससे n पॉइंट्स बनाने हैं सच दैट एवरी पॉइंट विल हैव द वैल्यूज़ फ्रॉम द एरे. मतलब क्या, मान लो 10 10 एक पॉइंट हो सकता है, यहाँ 10 है और एक एरे में एक और 10 है, तो 10 10 एक पॉइंट हो सकता है, फिर 20 20 एक पॉइंट हो सकता है, फिर 30 30 एक पॉइंट हो सकता है. मतलब ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है. आपको ऐसा करना है कि एक्स कोऑर्डिनेट भी इसी एरे से होना चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट भी इसी एरे से होना चाहिए. सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू. तो आई होप समझ में आया होगा. तो ऐसे ही n पॉइंट्स टोटल बनेंगे, n पॉइंट्स के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, तो टोटल पॉइंट्स हो जाएंगे 2n. तो ये समझ में आया. अगर ये समझ में आया सो वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट थिंग कि इसमें अब करना क्या है. तो ये करेंगे. अच्छा ओके, दिस इज़ नॉट द एक्चुअल क्वेश्चन. द एक्चुअल क्वेश्चन इज़ कि ये करने के बाद ना यू नीड टू मिनिमाइज दैट पाथ. मतलब क्या, ये पॉइंट्स है ना, तो आप क्या करो, कोई भी एक पॉइंट से चालू करो और सारे पॉइंट्स को विजिट करना है बेसिकली आपको. ऐसे करते हुए आपको क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है पाथ को. मतलब कितना जो डिस्टेंस ट्रैवल करोगे ना उसको मिनिमाइज़ करना है. तो थिंक फॉर योर अप्रोच. आप क्या करोगे, मतलब इसमें से पेयर्स बनाने हैं, दो के पेयर्स में पॉइंट्स बनाने हैं. मतलब एक पेयर में एक्स वाई कोऑर्डिनेट है तो वो एक पॉइंट को डिनोट करेगा, दूसरा पेयर पहला वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट, वो दूसरा पेयर को डिनोट करेगा एंड सो ऑन. सो नाउ इसमें जस्ट सोचो कि व्हाट विल यू डू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. थिंक फॉर योर अप्रोच. आई विल स्टार्ट माई अप्रोच इन 5 seconds. 1 2 3 4 5. तो अब सिंपल सा, इसका बहुत सिंपल सा अप्रोच होने वाला है. सी मैं क्या बोल रहा हूँ पता है क्या, मुझे एक बात बताओ, क्या आगे जाके, क्या ऊपर जाके नीचे आना ये इसका डिस्टेंस कम होगा या हमेशा ऊपर जाते रहने का डिस्टेंस कम होगा? क्या लगता है? आप सोचो, अगर आप ऐसे रास्ते से जा रहे हो या ऐसे रास्ते से जा रहे हो, किसका डिस्टेंस कम होता है? ऑब्वियसली इस वाले का डिस्टेंस कम होता है, राइट. ऐसे भी नहीं, आप ऐसे जा रहे हो, मान लो ऐसे जा रहे हो, कौन सा डिस्टेंस कम है? स्टिल यही डिस्टेंस कम होगा. वाई? बिकॉज ये एक ही पाथ में. तो ऐसा समझो कि आप पहले इस कोऑर्डिनेट पे थे, अब ना इस कोऑर्डिनेट पे हो, एक ये कोऑर्डिनेट है, एक ये कोऑर्डिनेट है, एक ये कोऑर्डिनेट है और एक ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है. अब अगर आप ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो और ये, कौन सा ज़्यादा होगा? ये वाला ज़्यादा होगा, राइट. बट जब इसमें आप ये जोड़ दोगे तो कौन सा ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली ये वाला, क्योंकि ये समझ में आता है ना कि हाइपोटेनस हम जो पढ़ते हैं कहीं ना कहीं उससे क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा कम होगा. अब ये लॉजिक अगर क्लिक हो गया ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया. क्यों? ये ध्यान दो. सी, हमें किसी तरीके से ऐसा करना है ना कि जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो सब हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए. मतलब पहला पॉइंट सबसे पीछे, सबसे लेफ्ट में और सबसे नीचे, सबसे लेफ्ट में और सबसे नीचे. दूसरा पॉइंट वो, मतलब दूसरा पॉइंट इसके राइट, इससे आगे और इसके ऊपर. तीसरा पॉइंट उसके आगे, उसके ऊपर एंड सो ऑन. ऐसे ही करते जाएंगे ना तो हम हमेशा आगे और ऊपर ही आएंगे. हमें कभी डायरेक्शन चेंज करके नीचे नहीं आना पड़ेगा या पीछे नहीं आना पड़ेगा. अगर हमें नीचे या पीछे आना पड़ा ना तो हमारा जो ये है डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा. तो हमेशा क्या मेक श्योर करना है कि हमें हमेशा आगे और ऊपर जाना है, राइट. इसका मतलब क्या, ऐसा होना चाहिए कि इट शुड बी द केस ऑलवेज दैट वी शुड बी हैविंग द वैल्यूज़ एज सच कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा बढ़े और वाई कोऑर्डिनेट भी हमेशा बढ़े, ठीक है. तो आई गेस इसके लिए मल्टीपल अप्रोचेस हो सकते हैं. एक अप्रोच जो मैं पहले ये समझ में आना क्यों बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमेशा अगर अभी कोई चौथा पॉइंट ले आओ, ठीक है, कोई चौथा पॉइंट ले आओ जो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है. अभी आपने ये जो डायरेक्शन चला है, अब इसके बाद मान लो चौथे पॉइंट पर आप इस पे जा रहे हो, ये एक डिस्टेंस हो गया, एक डिस्टेंस ये हो गया. तो अभी इसमें देखो आप कितना ज़्यादा चल रही है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से. मतलब बेसिकली अगर आप पाथ चेंज कर रहे हो, डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, देन यू विल हैव टू टेक मोर डिस्टेंस, वॉक मोर डिस्टेंस, राइट. तो फिर ये करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमेशा स्ट्रेट पाथ रखने की कोशिश करेंगे. मतलब
our x coordinate should be always increasing and our y coordinate should always be increasing. तो इसके लिए मैं सॉल्यूशन क्या बता रहा हूँ, सी हम क्या करेंगे बेसिकली बहुत सिंपल से हम क्या करेंगे, हम ना इस एरे को सॉर्ट कर देंगे. तो एरे को सॉर्ट करो तो इट विल बी 10 10 20 20 30 30. ठीक है. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो फर्स्ट पॉइंट है ना वो ये होगा 10 20 10 20. दूसरा जो होगा वो ये होगा 10 30. तीसरा जो होगा वो ये होगा 20 30. इससे क्या होगा कि देखो ये वाले आज फर्स्ट हाफ विल डिनोट दी एक्स कोऑर्डिनेट, सेकेंड हाफ विल डिनोट दी वाई कोऑर्डिनेट. तो यू कैन सी जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी हमेशा इंक्रीजिंग है, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो भी हमेशा इंक्रीजिंग है. तो अगर हमने ऐसा बनाया तो पेयर्स क्या बनेंगे 10 20 10 30 20 30 विच यू विल ड्रॉ. तो यू विल फाइंड कि वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे ही आते हैं. स्ट्रेट लाइन मतलब सेम डायरेक्शन में आते हैं, नॉट अ स्ट्रेट लाइन बट सेम डायरेक्शन में आते हैं, कि वो राइट और ऊपर ही जा रहे हैं. हम लोग हमेशा हम राइट और ऊपर ही जा रहे हैं, मतलब इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है. तो ये समझ में आया. हमें पेयर किसका बनाना है, फर्स्ट और मिड वाले का, फिर सेकेंड और उसके आगे वाले का, एंड सो ऑन. तो ये क्यों बनाया हमने, ताकि हमें एक सीधा पाथ मिले, हमें डायरेक्शन चेंज ना करना पड़े. सो या दिस वाज अबाउट इट. तो इसको देख लेते हैं कैसे करना है. सो वी विल जस्ट राइट द कोड इन CPP अगेन. सो लेट्स राइट द कोड. सो हाँ, पहले हम n लेंगे, फिर हम एक एरे बना लेते हैं ऑफ साइज 2 × n. फिर उस पूरे को इनपुट ले लेते हैं, LLI 0 से <2 × n i ++ Cn एरे ऑफ i. फिर इसको सॉर्ट कर देते हैं, जैसा मैंने कहा कि हमें सॉर्ट करना है. तो सॉर्ट करके ARR प्लस 2 टाइम्स n. फिर हम क्या करेंगे, हमें 2 पॉइंट्स चाहिए LLI. अच्छा, पहले हमें डिस्टेंस भी पूछा है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, मतलब हमें यहाँ से यहाँ जाने में, फिर यहाँ से यहाँ जाने में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है. तो डिस्टेंस इज़ अ मैनहट्टन डिस्टेंस, मतलब हम लोग वो एक्चुअल डिस्टेंस जो मैथ्स में निकालते हैं वैसे कि √n वो डिस्टेंस फॉर्मूला से कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस वैसे नहीं निकालना है. हमें सीधा ऐसा डिस्टेंस निकालना है कि इसके x कोऑर्डिनेट का कितना डिफरेंस है, y कोऑर्डिनेट का कितना डिफरेंस है. मतलब 3 + 4 = 5. इसका डिस्टेंस ऐसे 5 आएगा, बट हम 7 डिनोट करेंगे कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस बोलने वाले हैं. मतलब x1 - x2 + y1 - y2. सो दिस इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस हियर. तो इसको डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले एक आंसर बना लेते हैं. एंड फॉर LLI = 1 i <2 of n i ++. Okay, it won't be 2 of n, it would be it would be 0, and it would be less than n - 1. और हम बोल सकते हैं आंसर इक्वल टू एरे ऑफ i + 1 माइनस एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ j + 1 माइनस एरे ऑफ j. अब j क्या है, तो j हम लोग को मिड में डालना पड़ेगा. तो मिड इक्वल टू j इक्वल टू n हो जाएगा. ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस मिल गया हमें. तो डिस्टेंस हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं. एंड फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें वो पूरा ये प्रिंट करना है. तो फिर से हम क्या करेंगे, पॉइंट्स कौन से हमारे j = n वाला पॉइंट है, और हमें क्या करना है, हमें i = 0 i <n i ++ तक जाना है पूरा. एंड वी नीड टू प्रिंट सी आउट एरे ऑफ i और एरे ऑफ j. सो j ++ कर देते कि हाँ नेक्स्ट स्टेप में आप आगे जाके जाओ, हमेशा j को 1 से बढ़ाते जाओ. एंड देन वी विल सिंपली ओके, वी डोंट नीड टू हैंडल बिकॉज इट्स ऑलरेडी हमने कर रखा है. तो आई होप समझ में आया होगा मैंने क्या किया. सिंपल सा फंडा है, सॉर्ट करके हमने मिड पहला और मिड वाला लिया, फिर सेकंड और उसके आगे वाला, ताकि हम लोग का हमेशा x कोऑर्डिनेट भी बढ़ता रहे और y कोऑर्डिनेट भी हमेशा बढ़ता रहे. नाउ वी विल ले आउट v.cpp एंड या. सो यू कैन सी कि 9 डिस्टेंस और 30 डिस्टेंस आया, विच इज़ आई गेस करेक्ट. 9 and 20 हमारा आंसर गलत आ रहा है. 9 and 30 डिस्टेंस आ रहा है, हमें 30 नहीं 20 डिस्टेंस आना चाहिए था. सो आई गेस वी हैव मेड सम मिस्टेक समवेयर. ओके, मिस्टेक ये है कि हमने j को आगे ही नहीं बढ़ाया यहाँ पे. ठीक है, दैट्स अ मिस्टेक. एंड या सो यू कैन सी इट इज डिस्टेंस इज कमिंग 20. सो इसको सबमिट करके देखते हैं. एंड सो लेट्स ट्राई सबमिटिंग दिस and accepted. Yeah,
सो या दिस वाज अबाउट द सेकंड प्रॉब्लम। आई होप समझ में आया होगा। हमें क्या करना था, हमने कोशिश की कि ऐसे पॉइंट्स डालते हैं कि हमेशा उनका एक्स कोऑर्डिनेट भी बढ़े और वाई कोऑर्डिनेट भी बढ़े। क्यों? क्योंकि हम सीधे सीधे डायरेक्शन में चल पाए। अगर हमने डायरेक्शन ऊपर नीचे की, मान लो यही 3 पॉइंट्स हैं और आपने क्या किया, इस सेकेंड पॉइंट यहाँ ना होकर यहाँ कहीं होता तो आपको ये डिस्टेंस ज़्यादा चलना पड़ता, पर आपको डिस्टेंस अब एक ही बार चलना है। सो बेसिकली मतलब इस हाइट को आप एक ही बार चढ़ रहे हो ना, पर अगर आप कोई पॉइंट नीचे होता तो यहाँ तक तो आपको जाना ही है थर्ड पॉइंट तक, बट सेकंड पॉइंट के लिए पहले आप थोड़ा नीचे आते हैं, फिर उतना ही और ऊपर जाते। तो ये जो इतना डिस्टेंस है ये डबल बार चलना पड़ा ना आपको, तो ये एक्स्ट्रा चलना पड़ता। तो हमने कोशिश किया कि हमारे पॉइंट्स कुछ ऐसे हो कि वो एक ही डायरेक्शन में हो, मतलब हम ऊपर ऐसे जा रहे हैं, फिर हो सकता है ऐसे जाए, फिर हो सकता है ऐसे, बट एक ही में, ऊपर नीचे ना हो। ये करने के लिए हमने क्या किया, शॉर्ट किया, पहले और मिड वाले को एक पॉइंट बना दिया, सेकंड और उसके आगे वाले को एक पॉइंट, थर्ड और फिर उसके आगे वाले को एक पॉइंट, एंड सो ऑन, ताकि हमेशा मेरा ऐसे हो जाए, एक्स कोऑर्डिनेट भी हमेशा इंक्रीजिंग हो और वाई कोऑर्डिनेट भी हमेशा इंक्रीजिंग हो। सो या दिस वाज अबाउट द सेकंड प्रॉब्लम। नाउ आफ्टर अ सिप ऑफ वाटर वी विल मीट फॉर द थर्ड प्रॉब्लम।